कि ये भैंस 4 लाख की क्यों है, तो इसकी मेन वजह बताएं कि ये 15 किलो या 20 किलो तक भी जा सकता है एक टाइम। जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम गांव में मौजूद हैं और पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जानवर वगैरह बंधे हुए हैं और इस तरफ काफ़ी हरियाली है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको जानवर दिखाएंगे और आपको एक भैंस दिखाएंगे जिसकी कीमत 4 लाख है और उसके ओनर से भी आपको मिलवाएंगे जिस बंदे की भैंस है, और पूछते हैं कि वो उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि वो 4 लाख की भैंस है। और भी आपको काफ़ी ज़्यादा जानवर वगैरह दिखाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भैंस का रिव्यू करते हैं, रिव्यू कह लें या आप कह सकते हैं। पूछते हैं उसके ओनर से कि क्या वो इसको क्या चीज़ खिलाते हैं और उसके अलावा और दूध वो कितना देती है या उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस है वो 4 लाख है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भैंसें वगैरह बनी हुई है और हमारा इलाका भी आप चेक कर लें। और आपको आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि अभी टाइम तकरीबन हो रहा है 4 बज रहे हैं, लेकिन आज जो मौसम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और ऐसे लग रहा है जैसे शाम के 6 या 7 बज रहे हैं। तो एक दफ़ा आप हमारा कैमरामैन आपको मौसम दिखा दे तो आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत मौसम है और ये देख सकते हैं यहाँ पर हम भैंसों के करीब आ गए हैं और एक ये भैंस है, लेकिन इसके ये और भैंस है आपको जो हमने भैंस दिखानी है वो दूसरी भैंस है, वो आपको दिखाते हैं। तो अभी आ जाए, आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ और जानवर वगैरह बंधे हुए हैं, तो ये बाकी जानवर वगैरह हैं, कुछ उधर वो गायें वगैरह हैं। जी तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइनली हम उस भैंस के करीब पहुंच चुके हैं जो तकरीबन 4 लाख की भैंस है। और ये भैंस आप देख सकते हैं, ये है वो भैंस। माशाल्लाह काफ़ी प्यारी भैंस है। और तो भैंस डर रही है कि ये कैमरा लेके बंदा क्या कर रहा है, लेकिन ये वो भैंस है, आप देख सकते हैं। तो ये वो भैंस है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं कि जो है ना इसके सामने अभी फ़िलहाल जो है ना वो यही चारे के तौर पर डाला हुआ है। इसके अलावा कोई स्पेशल खुराक नहीं है, लेकिन पूछते हैं कि ये लोग क्या डालते हैं इस भैंस को और ऐसी क्या ख़ास बात है जो ये भैंस इतनी महंगी है। तो उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और भैंसें वगैरह बंधी हुई हैं। तो ये एक भाई हैं, इनसे बात करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इस भैंस को ये क्या डालते हैं और उसके अलावा भी कुछ सवालात पूछते हैं गांव के हवाले से। बाकी माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वेदर है। अभी शाम के 3 बज रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो यार अभी ये ओनर हैं इस भैंस के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे साथ हैं अभी। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये इनकी भैंस है और इनसे अभी कुछ पूछते हैं। मुझे ये बता रहे हैं ऑफ द कैमरा, ये कह रहे हैं कि मुझे कैमरे के सामने नहीं आना और इनको बोलना नहीं आ रहा। ये थोड़ा जो है ना शर्मा रहे हैं कैमरे के आगे आने से। तो अभी ये मुझे बता रहे हैं कि जितनी ये भैंस आप देख सकते हैं, ये भैंस जो भी इस जितनी थी जब से ये इन्होंने इसको रखा हुआ है, काफ़ी शौक़ से रखी हुई है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इसको, ये तो आपने देख लिया कि चारा ये डालते हैं, उसके अलावा आप क्या खुराक डालते हैं? हम इसको खल वगैरह डालते हैं, जो बाज़ार से मिलता है वंडा वो डालते हैं हम इसको। और घर की बची कुची कुछ रोटियां वगैरह, कुछ टुकड़े रोटियां वगैरह वो भी डालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कि कह रहे हैं कि घर में जो आपको पता है रोटी बच जाती है उसको ये लोग रख लेते हैं और पानी के अंदर डालकर उसका जो है ना वंडे के अंदर डाल देते हैं। जो भी इनका होता है वो खल वगैरह और वंडा जो बाज़ार से मिलता है वो भी लिया हुआ है, तो वो चीज़ इसको डालते हैं। फ़िलहाल जैसा कि आपको दिखाया है कि ये अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ वो चारा वगैरह है। तो उसके अलावा ये भाई बता रहे हैं कि ये साल में कुछ और खुराक भी देते हैं जो कि काफ़ी स्पेशल होती है। तो वो इनसे पूछते हैं आप क्या देते हैं? हम इसको साल में 1-2 मरतबा तेल देते हैं सरसों का और देसी घी वगैरह जो देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई बता रहे हैं कि हम जो है ना सरसों का तेल होता है वो भी देते हैं और उसके अलावा भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बनाकर चीज़ें, जो भी इन लोगों को पता है किसान लोगों को काढ़ा वगैरह होते हैं वो खिलाते रहते हैं भैंसों को, जिसकी वजह से ये काफ़ी इनकी ग्रोथ होती है। दूध काफ़ी जो है ना कुछ भैंसों का गाढ़ा। ये भैंस 4 लाख की क्यों है, तो इसकी मेन वजह बताएं कि ये 4 लाख की क्यों है? ये 10 किलो दूध देती है।
इसकी मेन वजह यही है कि ये 10 किलो दूध देती है शाम और सुबह को। मतलब कि सुबह के टाइम 10 किलो देती है और शाम के टाइम भी 10 किलो जी। तो एक दिन का 20 किलो दूध देती है। और अगर इसको ज़्यादा खुराक डालें तो दूध बढ़ भी सकता है जी, 15 किलो या 20 किलो तक भी जा सकता है एक टाइम। तो ये कि आप देख सकते हैं कि 15 से 20 किलो तक जा सकती है, इसलिए 4 लाख की भैंस है। और आपको कैसे पता कि ये 4 लाख की है? किसी बंदे ने आपसे कोई ख़रीदने वाला आया या आप खुद ही अपनी तरफ से कह रहे हैं कि ये 4 लाख की है? हमने आज से 3 माह पहले ये बेचने के लिए आज से 3 माह हमने ये बेचने के लिए बताई थी और कुछ लेने के लिए आए थे लोग और उन्होंने इसका 3,50,000 रुपया लगाया था। तो आप लोगों ने 3,50,000 में सेल क्यों नहीं की? मतलब आपको क्या लगता है कि ये कितने की होनी चाहिए? हमने इसका 4,50,000 रुपया मांगा था और उन्होंने 3,50,000 कहा था, इसलिए हमने फिर नहीं बेची। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन भाई ने बताया कि जो भैंस का रेट है जो लोग से बाय करने आते हैं उन्होंने लगाया था 3,50,000 यानी कि 3.5 लाख और ये लोग 4.5 लाख 4 लाख के करीब मांग रहे थे। तो इस वजह से बात नहीं बनी और बाद में इन लोगों का माइंड चेंज हो गया और अभी ये लोग भैंस ये नहीं बेचना चाहते, घर में रखी हुई है। तो बाकी इंशाल्लाह आपको जो है ना दिखाएंगे कि ये किस तरह भैंस को जो डालते हैं चारा वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा किसी और वीडियो में। और इसके अलावा आपको दूध भी उसका दिखाएंगे। चलिए आप लोगों को पता चल गया कि ये भैंस क्यों 4 लाख की है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी भैंसों और गाँव की वीडियोस लाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।